तो आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पिछले दिनों में 3 दिनों में एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश और एमए हिंदी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बात की थी। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं या उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम ग्रुप में अवेलेबल हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे डीयू, जेएनयू और जामिया के एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। आप में से आपके अगर कोई फ्रेंड हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको हमारे लाइव सेशन का शेयर ज़रूर कीजिए, उनको इनवाइट ज़रूर कीजिए ताकि वो हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़ पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न आता है डीयू में, जेएनयू में, जामिया में, और क्या क्या बेसिक टैक्स आपको पढ़ने हैं। और मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगी जो बेसिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब हम दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हम ब्रॉड टॉपिक जो हैं, जो बेसिक टैक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपने किया है या आपका पॉलिटिकल साइंस का जो बैकग्राउंड रहा है, तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है लगभग वही पूछा जाने वाला है। तो वो जो आपके बेसिक जो टैक्स रहे हैं, बेसिक जो मेन पेपर रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर रिवाइज़ करिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की के एंट्रेंस की एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना ज़रूर ग्रेजुएशन के समय का तैयारी, ग्रेजुएशन के समय में जो आपने पढ़ा था वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं किया है या बीए प्रोग्राम के थे या किसी आप कॉमर्स के या साइंस के स्टूडेंट थे, तो भी मैं आपको कुछ बुक बता दूंगी, बेसिक बुक बता दूंगी जो आप ले सकते हैं, जो सफिशिएंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। हम ब्रॉडर टॉपिक अब डिस्कस कर लेते हैं। आप नोट करते जाइएगा, वैसे मैं रिपीट भी कर दूंगी और मैं आपको बाद में बुक्स भी बता दूंगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, आप नोट कर लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपके कुछ ब्रॉडर टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया है, तो ये आपके लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम का लगभग ये बेसिक बुक्स हैं जो आपका कवर कर देगी। आपका जो भी सिलेबस होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, ये इन बुक्स के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को मजबूती से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एमसीक्यू पैटर्न है, तो एमसीक्यू पैटर्न में आपको बहुत हर सब्जेक्ट, ये जो हर टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ते हैं तो उससे दिक्कत होगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपका किसी भी थिंकर का, किसी भी थ्योरी से, कहीं से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लगभग सभी टॉपिक पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, अब हम जेएनयू के जो जेएनयू एमए एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, जो जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर मैं आपको बुक्स कुछ रिकमेंड करूंगी और मैं आपको कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जेएनयू का मैं सिलेबस एक बार मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो आप प्लीज़ नोट करते जाइएगा।
JNU ने 3 यूनिट दी हैं, जिनको उन्होंने 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं पहला यूनिट आपके सामने पढ़ देती हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न टाइम, ये यूनिट फर्स्ट का है। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न टाइम, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। मैं एक बार यूनिट फर्स्ट को फिर से रिपीट कर देती हूँ। सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इंडिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट 2 पे हम बात करते हैं। यूनिट 2 में फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। मैं यूनिट 2 को फिर से रिपीट कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। यूनिट 3 मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सिलेबस है JNU का। JNU में टोटल 96 सीट्स हैं MA एंट्रेंस एग्ज़ाम, MA पॉलिटिकल साइंस के लिए। JNU में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, DU में नेगेटिव मार्किंग है और जामिया में नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम बेसिक टेक्स्ट के बारे, जो बेसिक किताबें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप नोट करते जाइएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप BL फाड़िया या विद्युत चक्रवर्ती की किताब ले सकते हैं। BL फाड़िया, BLFADIA, BL फाड़िया और विद्युत चक्रवर्ती। मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में विद्युत चक्रवर्ती इंग्लिश में थी और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। इसमें लगभग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी टॉपिक जो है कवर अप किए गए हैं। तो अगर आप इनमें से एक किताब ले लेते हैं, विद्युत चक्रवर्ती आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसमें से एक देख सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आशा गुप्ता, लिख लीजिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आशा गुप्ता की किताब आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में से बहुत कम पूछा जाता है, पर इंटरनेशनल रिलेशन में से आपका करंट अफेयर आता है, तो ये अच्छा होगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है पिछले 6 मंथ के, वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो इसलिए मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बुक नहीं आपको रिकमेंड करूँगी, जो मेन है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके लिए भी किताब चाहिए तो हम आगे भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, रुचि त्यागी, बहुत ही आसान किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप रुचि त्यागी की किताब ले सकते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए OP गाबा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए OP गाबा की किताब आप ले सकते हैं। और शेफाली झा का भी किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, जो अगर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, या इसमें से आप एक किताब देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राजीव भार्गव, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप राजीव भार्गव की किताब देख सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए आप एंड्रयू हेवुड की किताब देख सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रयू हेवुड की किताब आप लोग देख सकते हैं। अब मैं कुछ एक किताब और रह गई है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लिए आप जोया हसन की किताब देख सकते हैं। स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जोया हसन की किताब है। तो ये आपकी कुछ बेसिक किताबें हैं। इसके अलावा कुछ गाइड हैं और उसमें क्या है, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें सारे टॉपिक कवर अप किए हुए हैं। जैसे कि एक अरिहंत की किताब आती है नेट और JRF के लिए, तो उसमें से जो है स्टूडेंट्स MA एंट्रेंस की तैयारी भी करते हैं, तो उसमें लगभग सभी जो आपके ब्रॉड टॉपिक हैं तो वो आपका कवर अप किया हुआ है। तो आप ज़रूर ये किताब देखिए, अरिहंत की नेट और JRF के लिए ये किताब है। इसके अलावा एक R गुप्ता की गाइड है MA एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस, DU स्पेसिफिक है। तो ये अच्छा है कि अगर आप DU
के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आर गुप्ता की गाइड ले सकते हैं। तो मैं आपको ये 2 रिकमेंड करूँगी, अरिहंत का जो नेट जेआरएफ के लिए है और आर गुप्ता की गाइड है एमए पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप बहुत सारे जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, अगर आप सारी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन 2 किताबों को ज़रूर पढ़िए। इसमें आपका एंट्रेंस जो है एमए एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस का लगभग जो है टॉपिक कवर होंगे। अब हम बात करेंगे कि और इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं एमए एंट्रेंस के लिए। ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, पर अब वो टोटली ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। तो आपसे करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आप एमसीक्यू जब पैटर्न है बाकी यूनिवर्सिटी का भी, तो आप करंट अफेयर ज़रूर देखिए पिछले 6 मंथ का, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन में जो हुआ है उससे रिलेटेड भी करंट अफेयर आते हैं। तो आप ये अच्छा होगा कि आप करंट अफेयर भी पढ़ें, अगर आप अलग से भी वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन का अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो जेएनयू है, जामिया है, नेट जेआरएफ के हैं और डीयू के हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कैसा पैटर्न जो है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप अगर उन मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी इम्प्रूव होगी और आप एक कॉन्फिडेंट भी आएंगे कि आप जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो ये है। इसके साथ ही इग्नू स्टडी मटेरियल है। इग्नू स्टडी मटेरियल बहुत ही आसान भाषा में है और वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इग्नू का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उनका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये है कि आपने BA पॉलिटिकल साइंस में अगर नहीं किया है तो IAS प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल आता है, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में बैचलर नहीं किया है तो ये था आज का MA एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर लाइव सेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के सेशन आगे भी करें और उसमें आगे जो हम अभी तो हमने ब्रॉड जो है डिस्कस किया है पैटर्न के बारे में, कुछ बुक मैंने रिकमेंड की है और जो बेसिक टॉपिक हैं जो आने वाले हैं, जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़े थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम लोग डिटेल में एक और ऐसा आगे लाइव सेशन करें तो आप ज़रूर बता दीजिए, हम आगे भी इसमें करेंगे। और हम साथ में मिलकर जो स्टडी मटेरियल अगर अवेलेबल है भी वैसे, तो हम साथ में अगर हेल्प कर पाएंगे एक दूसरे की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो अच्छा रहेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। तो यही थे आप जो टॉपिक थे मेन। आगे एक और हमारा कल एक लाइव सेशन है DU LLB एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। तो अगर आप में से DU LLB की कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, जो एंट्रेंस देना चाह रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स देना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कल का लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा। इसी समय होगा 4 बजे। और आपने जो इससे पहले भी मैंने बताया कि हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश का हमने लाइव सेशन किया है, तो आप उसको भी देख लीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो SOL के बारे में पूछ रहे हैं, तो ज़रूर हम लोग इसको लेकर भी एक लाइव सेशन कर सकते हैं आगे। तो असाइनमेंट हैं और किस तरीके से वो SOL स्टूडेंट्स का जो प्रमोट को लेकर आया, वो सारा हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस को लेकर बात कर रहे थे। तो शुक्रिया दोस्तों। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जो भी सीनियर्स हैं आपकी हेल्प कर पाएंगे और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में मदद कर पाएंगे। शुक्रिया।